हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं को कापसेड़ा थाने में रखा गया है। आपको ये जानकारी दे दें, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जब तक ईडी गांधी परिवार के पीछे लगी रहेगी तब तक पूरी कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। कापासेड़ा पुलिस स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया। श्रीनिवास जी मौजूद है इस समय। श्रीनिवास भी हम लोग के साथ आज दूसरा दिन है, लगातार आप लोग को हिरासत में रखा जा रहा है। देखिए, जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करने का काम करती है। तमाम हजारों कार्यकर्ता को किस तरीके से इन लोग ने जो अरेस्ट कर रहा है और उनके साथ व्यवहार कर रहा है, महिला ऑफिस बेरर है, ये देखिए इन सब के साथ किस तरीके का बिहेव किया है। एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इनको सिंपल कहना चाहता हूँ, FIR ही नहीं हुआ है। हाँ, ईडी पे FIR नहीं हुआ है और इसको या ईडी में नहीं जाना है, IT में जाना है ये केस। और 2015 में ये केस खत्म हो चुका है। फिर इसको क्यों जानबूझ के एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा देश भर गांधी परिवार के साथ, हमारा नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। महिला कार्यकर्ता भी आप लोगों को सुबह से रखा गया है सर, बहुत गंदे तरीके से मैन हैंडल किया गया है हमें। जिस तरीके से अगर आप वहाँ मौजूद होते तो आपको पता चला, इतनी बदतमीजी से हमारे कपड़े खींचे गए हैं। आप एक लेडीज ऑफिस बैरर को इस बदतमीजी से नहीं पकड़ सकते। हम शांतिपूर्ण वहाँ पर हमारा मुद्दा रखने गए थे। ये नेशनल हेराल्ड केस बोल रहे, ये केस है क्या लोगों को ये पता है इसके बारे में? बिना मुकदमे के कंप्लेंट केस में सम्मन भेजा जाता है। 9 घंटे की पूछताछ, फिर आज भी पूछताछ। मैं समझता हूं कि ये डरी हुई सरकार आवाज नहीं दबा सकती। आपातकाल लगाया इस सरकार ने और इस आपातकाल को तोड़ देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए अगर सर्वोच्च भी नछावर करना पड़े तो देश का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना सर्वोच्च निछावर करने को तैयार है। कांग्रेस के सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं, डिटेन करे गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कापासेड़ा का ये पुलिस थाना है जहाँ पर आपको कांग्रेस के नेता दिखेंगे जिनको डिटेन करा गया है। आज जिस तरह से कांग्रेस का मार्च निकलना था, पैदल मार्च निकाल रहे थे, तो उसी पैदल मार्च के बीच में पुलिस कांग्रेस के नेताओं को लेकर आई और उसके बाद कुछ इस तरह से डिटेन करा गया है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज दूसरे दिन ये पूछताछ हो रही है और कांग्रेस ने कल पूरे दिन जो देश को दिखाया और आज भी जो जारी रहा है, आप समझिए ये किस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ईडी में ये मामला चल रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, और उसी सिलसिले में ये पूछताछ। और जानकारी के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवांगी को आप देख रहे हैं, दीक्षा हमारे साथ हैं, जितेंद्र हैं और प्रमोद भी ईडी के दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र, अभी वो कौन से सवाल होंगे जिनका सामना करना राहुल गांधी के लिए सबसे मुश्किल होने वाला है? देखिए, राहुल गांधी के लिए आज का दिन काफ़ी मुश्किल भरा है, क्योंकि कल जो पूछताछ की जा रही थी तो राहुल गांधी का पहला दिन था जिसको लेकर के पूछताछ की जा रही थी। तो उसमें तमाम तरह के सवाल पूछे गए थे। उन जो जवाब दिए थे राहुल गांधी ने, उसको ईडी ने एनालाइज किया है और आज जो सवालों का सिलसिला है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा रहने वाला है। ईडी ने राहुल गांधी से जो सवाल पूछे उनमें से कुछ मुख्य सवाल ये हैं कि जब यंग इंडिया कंपनी बनाई गई थी तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था। क्या राहुल गांधी को इस बात की जानकारी है? जो शेयर खरीदे गए थे वो किस उस रकम पर खरीदे गए थे, किस तरह से शेयर होल्डिंग बनाई गई थी, कौन कौन लोग शामिल थे और कैसे जब कंपनी बनाई गई सुमन दुबे और सैम पित्रोदा ने, तो कैसे कंपनी को ट्रांसफ़र किया गया था, क्या पैटर्न रखा गया था। इसके अलावा जो सबसे अहम सवाल ये है कि जब उसकी पेमेंट की गई तो किस खाते से बैंक पेमेंट की गई। क्या राहुल गांधी के भारत में ही या बाहर कोई बैंक खाते हैं जिसके ज़रिए पेमेंट की गई थी, और उस पेमेंट की डिटेल्स के बारे में जानकारी मांगी है। इसके अलावा जब यंग इंडियन कंपनी बनी थी और जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग आई थी तो उसमें 1 करोड़ रुपये दिए गए थे जो कि कोलकाता की एक कंपनी की से आए थे। ये वो कंपनी थी जो किसी तरह का लेन देन का काम नहीं करती सिवाय शेल कंपनीज़ के। इस सेल कंपनीज के जरिए जो पैसे आते हैं उसी को इधर से उधर करने का काम करती है। बाकायदा ईडी बयान ले चुकी है उस कंपनी के मालिक का और उसने बताया है कि उसके पास किस तरह से कहा गया था और कैसे इस कंपनी के अंदर पैसे डालने थे। तो राहुल गांधी से पूछा गया है कि आज जो आप बता रहे हैं कल भी बहुत ही मुश्किल भरा दिन रहा था, वैसे कौन से सवाल हैं जिनका सामना आज करना होगा राहुल गांधी को? शिवांगी, आपके पास क्या डिटेल्स हैं आज की पूछताछ से जुड़ी हुई?
देखिए मीमांसा बता दे आपको कल और आज में क्या हमें अलग चीज देखने को मिली। तो कल हमने देखा किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो एक तैयारी के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन हिरासत में लिए गए और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। आज जब ये सभी नेता यहाँ पर पहुंचते हैं, फिर वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अशोक गहलोत, तो उनसे हमने बातचीत की। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरें बयां करती हैं कि ये किस तरह का पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या आपके प्रोटेस्ट से जो आम जनता उनको दिक्कत हो रही है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? तो उन्होंने कहा जब हमारे नेता पर इस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता। और बहुत बड़ी बात रणदीप सुरजेवाला ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी लगातार, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर राहुल गांधी सवाल खड़े करते रहे हैं। कोरोना के दौरान जिस तरह से लापरवाही हुई उसको लेकर, इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी मुखर होकर बोलते रहे हैं। और यही कारण है कि अब राहुल गांधी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मोदी सरकार के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, इसलिए ये एक तरीका अपनाया जा रहा है। तस्वीरें एक बार आपको फिर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यही कांग्रेस मुख्यालय है जहां पर सुबह इसी जगह पर तमाम कांग्रेस के नेता बैठे थे और यहीं पर धरना प्रदर्शन किया गया। यहीं पर राहुल गांधी भी पहुंचे, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यहीं पर पहुंची, 10-15 मिनट यहां पर बैठे। और कल की ही तरह सबसे पहले प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर जाती हैं, उसके बाद वो पहुंचती हैं कांग्रेस मुख्यालय, दोनों भाई बहन, और फिर राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। तो अभी भी पूछताछ चल रही है और इंतजार करना होगा कि आज पूछताछ कब खत्म होती है। मानसा, राहुल से पूछताछ पर ये विरोध जो है वो जारी रहने वाला है, ये सत्याग्रह जारी रहेगा क्योंकि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर। देखिए बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस तरीके की बर्ताव कर रहे हैं कि लगता है कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्य हम सब आतंकवादी बन चुके हैं। ये आतंकवादी के खिलाफ भी इस तरीके की बर्ताव नहीं किया जाता। घिनौने साजिश और बर्ताव सारे हिंदुस्तान देख रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी की तानाशाही आज चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। आज रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे क्रोनोलॉजी समझिए, आज हम कह रहे हैं क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी है कि करोड़ों खरबों की जमीन जो हिंदुस्तान की जनता की जमीन है वो एजेएल के पास थी। एजेएल कांग्रेस की संपत्ति नहीं थी। एक कंपनी बना करके, यंग इंडिया कंपनी बना करके जिस प्रकार से हिंदुस्तान की जनता की संपत्ति को मां और बेटे ने हड़पा है, यही क्रोनोलॉजी है। दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ करप्शन। क्राइम का इस तरह का सेलिब्रेशन मेरे ख्याल से दुनिया ने ऐसे नमूना कभी नहीं देखा है। आज जिस तरह से वो बारात लेकर गए थे ईडी के ऑफिस, उससे यही समझ में आता है कि क्राइम को भी करने के बाद भी जश्न मनाने का तरीका जो है वो राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए। एकमात्र आवाज जिसने सरकार की आंख में आंख डालकर कहा कि धर्मांधता और एक विषैले बंटवारे से ये देश और नफरत से इस देश का भला नहीं हो सकता। तो कांग्रेस पार्टी के आपने बयान सुने जो कह रहे हैं कि नफरत भरी राजनीति है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदला लेने की कोशिश की जा रही है। प्रमोद भी हमारे साथ हैं। प्रमोद, लेकिन सवाल ये कहा जा रहा है कि आतंकवादियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। अगर कोई आरोप लगा है तो आरोप का सामना कीजिए, और अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो फाइल खुद ब खुद बंद हो जाएगी। बिल्कुल मीमांसा, कांग्रेस का ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, जब बल्कि राहुल गांधी से हो रही पूछताछ के बहाने वो अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। जबकि इसी ईडी ने इसी केस में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनसे घंटों पूछताछ की थी, पवन बंसल जो पूर्व रेल मंत्री थे उनसे पूछताछ की थी, तब कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता भी यहाँ पर प्रदर्शन करने नहीं आए थे। क्योंकि ईडी जो है इस केस की जाँच कर रही है, इसमें सबसे बाद में जो है राहुल गांधी को बुलाया गया है और सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी। क्योंकि यंग इंडिया कंपनी के जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है वो दोनों को, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पहुंचा है, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास है। तो इनसे पूरी पूछताछ की जा रही है, पूरे बैंक अकाउंट्स को लेकर, पूरी ट्रांजैक्शन को लेकर, पूरी जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब सिर्फ इस पूछताछ के बहाने ही जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे सत्याग्रह के नाम पे अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। जबकि ये सबको पता है कि जो अकाउंटेबिलिटी है ईडी की या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की होती है वो किसी सरकार या किसी और के खिलाफ तरफ नहीं
होती बल्कि कोर्ट की तरफ होती है। इसके बाद ही जो है ईडी एक चार्जशीट फाइल करेगी जो कि कोर्ट में जाएगी। किस सबूतों के आधार पे कांग्रेस के बड़े बड़े वकील हैं जो कि उनकी तरफ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से आएंगे। सियासी जमीन एक बार तलाशने की कोशिश की जा रही है इस विरोध प्रदर्शन के जरिए, और ये जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, नेताओं में इतना जोश हाई नजर आ रहा है दीक्षा, ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कि पार्टी का चेहरा तो राहुल गांधी ही रहेंगे। देखिए मीमांसा जी, बार बार यही सवाल कांग्रेस के तमाम नेताओं से हमने किया कि इसे राजनीतिक लड़ाई क्यों बनाई जा रही है। ये महज एक पूछताछ का मसला है जिसमें एक कानूनी तौर पर, एक संवैधानिक आधार पर एक पूछताछ की जा रही है, मगर सभी जो नेता थे उनका यही कहना था कि यह राजनीतिक लड़ाई है क्योंकि आरएसएस कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है, लेकिन उनका यही कहना था कि कांग्रेस अपनी लड़ाई को लड़ना जानती है इसलिए वो सड़कों पर उतरे। लेकिन मीमांसा जी, जो सबसे खास बात की बीते दिन के मुकाबले आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या नेता थे उनमें जोश उतना नजर नहीं आया जो बीते दिन था। आज कार्यकर्ताओं की भी संख्या कम रही, हालांकि बड़े नेता जरूर पहुंचे कांग्रेस हेडक्वार्टर, लेकिन आज उनकी संख्या काफी कम नजर आई। बीते दिन हमने देखा कि सड़कों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उतरे थे और ईडी ऑफिस तक भी पहुंचे थे, लेकिन आज वो कार्यकर्ता यहां पर नहीं पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे एक रस्म अदायगी थी जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद आज वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। इतना सियासी माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? अगर आरोप लगे हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एसआईटी जांच का सामना किया था, 9 घंटे उनसे भी पूछताछ चली थी, और अगर ऐसा नाम उनका आया है इस केस में तो वो जाएं और सवालों के जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सहयोगियों का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.